गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब होता है हम संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, शाह जी की सरकार एक बार नहीं बारंबार आए और बारंबार कमल खिले। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में हमको 17 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, 31.3% वोट मिले थे। 2019 में हमको 36.7% वोट मिले गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता 23 करोड़ वोट मिले। एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है। और हमको 2024 में 37% वोट मिले, 37% वोट मिले। 24 लाख करोड़, पौने 24 करोड़ वोट हमको मिले। ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बारंबार आशीर्वाद तो देती है और बारंबार मध्य प्रदेश में हम चौथी बार लगातार चुनाव जीत करके आए हैं। थोड़े से काल के लिए हमारी सरकार गई थी, फिर से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हमने हैट्रिक बनाई है। हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार में आए, तीसरी बार। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बना है और दूसरी बार सरकार आई है तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। महाराष्ट्र में हम दूसरी बार आए हैं। उत्तराखंड में हम दूसरी बार लगातार आए हैं। मणिपुर में हम दूसरी बार लगातार आए हैं। असम में हम लगातार दूसरी बार आए हैं। और मुझे खुशी के साथ कहना है कि त्रिपुरा में भी आपने लगातार दूसरी बार कमल को खिलाया है। मित्रों, आपको जानकर खुशी है कि ये दिल्ली में आपदा आई हुई थी। 10 साल से आपदा थी। 27 साल से हम सरकार के बाहर थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व के कारण आज दिल्ली में भी 27 साल बाद कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये आपदा को दिल्ली की जनता ने हटा दिया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि पहले विप्लव देव जी की सरकार और अब मानिक शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार, ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है। और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे और इसी तरोताजा तंदुरुस्त हालत में हम लोगों की सेवा कर सके, यह मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र की, तो मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जिसके लिए 25 करोड़ दिया गया और लगभग 1,46,000 हेक्टेयर भूमि इससे फायदा हुआ, ये हमारी जनता को बताना आवश्यक है। उसी तरीके से एमएसपी के बारे में लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन 53.900 मैट्रिक टन चावल पैडी ये खरीदने का काम अगर किया है और 27,888 किसानों को लाभ दिया है, तो वो मानिक शाह की सरकार ने दिया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड में
65,700 कार्ड बांटे गए और 570 करोड़ रुपए का राशि किसानों को डिस्पर्स की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में त्रिपुरा आगे बढ़ चला है और 20,160 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 20,000 के आसपास हमारे किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप को हिस्सेदारी बढ़ाई है। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में त्रिपुरा ने अपने आप को स्थापित किया है और आज लगभग मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना के तहत 96,000 हमको प्लांटेशन के लिए उसमें हम लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। उसी तरीके से अर्बन हॉर्टिकल्चर में हमारे छोटे छोटे घरों ने 9,575 घरों ने प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से लाभ उठाया है। इस तरीके का काम हुआ है। अगर मैं लाइव स्टॉक और फिशरीज की बात करूं तो मुख्यमंत्री प्राणी संपदा विकास योजना 11 करोड़ रुपए दिए गए। फिशरीज में 66,600 फिश के फार्मर्स को 88,000 ट्रेंड साइंटिफिक इसके लिए काम करने का, साइंटिफिक दृष्टि से उनको पिसीकल्चर समझाने का काम हमारी सरकार ने किया है। शिक्षा में हमने देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हॉर्टिकल्चर, सबकी चिंता की है। एजुकेशन में निपुण त्रिपुरा में लगभग 4,500 स्कूल्स को इनोवेटिव मेथड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगभग 137 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत में 7,77,000 परिवारों को और लगभग 20 लाख लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाया गया है, इसका लाभ पहुंचाया गया है। गरीब आदमियों का इलाज किया गया है, ये पहली बार हुआ है। ये भी हमको समझना चाहिए। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 4,30,000 हमारे इंडिविजुअल्स को इनकी भी चिंता की गई है और इनका भी इलाज किया गया है। इस तरीके से काम किया गया है। आप बताइए, त्रिपुरा की सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलिए, सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? रेलवे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में सुधार हुआ है कि नहीं?